मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके के किदवई नगर इस्लामाबाद में सोमवार रात करीब 8:45 पर कपड़ा कारोबारी इकबाल अहमद के मकान में भीषण आग लग गई। झुलसने और दम घुटने से इकबाल के बेटे आसिम की पत्नी रुखसार, उनका 3 साल का बेटा अकसद, 6 माह की जुड़वा बेटियां नबिया व इनायत और बेटे फारूक की बेटी महविश व बेटे हम्माद की मौत हो गई। हादसे में इकबाल की पत्नी अमीर बानो झुलस गई हैं। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और कमरों में रखे कपड़ों में फैलती चली गई। सूचना पर पहुंची और पुलिस और दमकल कर्मियों ने परिवार के लोगों को पास स्थित राजधानी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने 5 बच्चों सहित 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया। घायल अमीर बानो का उपचार चल रहा है। हादसे के वक्त इकबाल अहमद और उनके दोनों बेटे आसिम, फारूक व डॉक्टर अरशद तरावी की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए हुए थे। किदवई नगर में इस्लामाबाद की गली नंबर 3 में कपड़ा कारोबारी इकबाल अहमद का 3 मंजिल का मकान है। इसमें उनके 3 बेटे आसिम, फारूक और डॉक्टर अरशद का परिवार रहता है। मकान के भूतल पर आई सन्स एम्ब्रॉयडरी का कारखाना संचालित होता है। इसमें पावरलूम के जरिए धागों से कपड़ा तैयार किया जाता है। पहली और दूसरी मंजिल पर परिवार रहता है। घर की दूसरी मंजिल पर इकबाल की पत्नी अमीर बानो, आसिम की पत्नी रुखसार, उनका 3 वर्षीय बेटा अकदस, 6 माह की जुड़वा बेटियां नबिया व इनायत और फारूक की बेटी महविश, बेटा हम्माद व अन्य परिजन मौजूद थे। रात करीब 8:45 बजे अचानक घर में आग लग गई। घर में कई जगहों पर कपड़े रखे थे। कुछ देर में कपड़ों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूरे घर में धुआं भर गया। आग की लपटें फैल गई। आग और धुआं देखकर पड़ोसियों ने पुलिस और दमकल कर्मियों को इसकी सूचना दी। हादसे की सूचना मिलते ही डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी अविनाश पांडे, डीआईजी कलानिधि नैथानी और एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट ही आग का कारण लग रहा है। संकरी गलियों की वजह से बचाव कार्य में चुनौतियां आई। हादसे में कुल 6 लोगों की जान गई है। मकान में आग लगने के दौरान इकबाल के परिवार की महिलाएं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। बेटे डॉक्टर अरशद ने बताया कि वे नमाज पढ़ने गए हुए थे। इस दौरान परिवार की महिलाएं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। जब वह लौटकर आए तो उन्हें हादसे की जानकारी हुई। पड़ोसियों ने बताया कि आगजनी के दौरान घर में डॉक्टर अरशद और फारूक की पत्नी के अलावा उनके बच्चे शहरीश, अरहम और रेहान भी मौजूद थे। जब आग ने विकराल रूप धारण किया और मकान में धुआं भरने लगा तो परिवार के सदस्य जान बचाने के लिए ऊपर की ओर भागे। इस दौरान डॉक्टर अरशद और फारूक की पत्नी शहरीश, अरहम व रिहान को लेकर छत के रास्ते पड़ोसियों के घर चले गए, लेकिन रुखसाना व अन्य बच्चे कमरे में जाकर फंस गए। जान बचाने के लिए रुखसाना और बच्चे दूसरी मंजिल के लिए कमरे में पहुंच गए। कुछ ही देर में आग वहां तक भी पहुंच गई। रुखसाना और बच्चे खिड़की खोलकर जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते रहे। आसपास के लोगों ने उन्हें बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन भीषण आग के कारण कोई भी मकान के अंदर नहीं जा सका। जब तक दमकल कर्मी और पुलिसकर्मी पहुंचे उनकी जान जा चुकी थी। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आग ने कुछ ही देर में मकान की 3 मंजिलों को आगोश में ले लिया था। महिला और बच्चों की चीख पुकार सुनकर लोगों ने पानी डालने व उन तक पहुंचने का काफी प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आग लगने के बाद घर के भीतर से चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचित किया। इलाका घनी आबादी वाला है। गलियां संकरी होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे में स्थानीय लोगों ने साहस दिखाया और छतों के रास्ते घर में प्रवेश कर झुलसती हुई महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला। लोगों ने निजी संसाधनों और पानी डालकर आग पर काबू पाया। सूचना पर पुलिस के आलाधिकारी सीएफओ सुरेंद्र सिंह दमकल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। 4 दमकल वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बड़ी संख्या में मोहल्ले व आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोग मौके पर पहुंच गए। हादसे का शिकार हुए लोगों को राजधानी अस्पताल ले जाने के बाद सैकड़ों लोग और नेता वहां पहुंच गए।